एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो थैंक यू फर्स्टली कि मेरे इतनी जल्दी आप लोगों ने 1400 सब्सक्राइबर कर दिए। सो आई थॉट ऑफ डूइंग अ केक ट्यूटोरियल विद यू। सो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ लेयर्स कट करके उसके अंदर ब्लूबेरी केक फिल किया है। आई एम गोइंग टू डू क्रम कोट विद यू ऑल एंड द फाइनल कोट एज वेल। सी, मैं हमेशा अपना फर्स्ट कोट करने से पहले अपना केक चिल करती हूँ। चिल करने से क्या होता है, केक ना स्टेबल हो जाता है। लाइक आई एम मूविंग इट बट ये मूव नहीं होगा, ये कहीं भी नहीं हिलेगा। मैं इसे कितनी भी तेज घुमा सकती हूँ। दिस इज योर केक टर्नर। इससे हम लोग केक को एडजस्ट करते हैं कि हमें किस साइड घुमाना है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं या क्लॉकवाइज, दिस इज ऑल अपॉन योर कॉल कि आप कैसे उसको डन करते हैं। ओके, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए आई हैव टेकन व्हिप्ड क्रीम इन माई आइसिंग पैक। बट उससे पहले ये मेरी मेन क्रीम है क्योंकि इसको मैंने हल्का सा ब्राउन कलर दिया है। तो मैं इसके लिए सबसे पहले क्रीम बनाऊंगी विच इज गोइंग टू बी अ बेसिक व्हिपिंग क्रीम। So firstly I'm doing the crumb coat. So for doing the crumb coat I'm just taking the basic whipping cream which is unflavored but जिसके अंदर already sugar होता है। मैं उसको थोड़ा थोड़ा लेकर सारे केक पर डन करूँगी। सबसे पहले मैं टॉप डन करूँगी एंड जैसे ही मेरा टॉप कवर हो जाएगा आई विल कम टू द बॉटम। नॉर्मली कोट करना है, इट्स नॉट लाइक कि मुझे बहुत सुंदर कोटिंग चाहिए। इट्स जस्ट दैट कि मेरा जो केक की क्रीम है वो सारे एजेस पे लगी हुई हो। एंड हियर इट इज। अभी केक मेरा बहुत देर से चिल हो रहा था, लगभग 1 घंटा हो गया उसको, क्योंकि जब तक मेरा केक ये चिल हो रहा था ना आई थॉट ऑफ डूइंग कुनाफास फॉर द ऑर्डर। और उसमें मुझे पता ही नहीं लगा कि मुझे कब 1 से 1.5 घंटा लग गया। तो मेरा केक इतना चिल है कि अगर मैं अभी फाइनल कोट करना चाहूँ तो आई कैन डू इट। सी, मैंने सबसे पहले क्या किया, नैपकिन लेकर अपनी ट्रे को क्लीन कर लिया सो दैट क्लीन ट्रे पे केक आपका बहुत प्रिटी क्लीन बने। Now coming back to the final coat cream, इस whipping cream में I have used liquid brown color, बिल्कुल tinge of brown color लिया है so that it will give me a flesh tone। अब इसको हम 1 सेंटीमीटर थोड़ा एक्सेस हो जाएगा मे बी 1 सेंटीमीटर से हल्का सा कम हम इसको बिल्कुल अच्छे से टर्न करेंगे। हम थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए लेते हैं कि अगर हमें बेसिकली क्रीम कम भी पड़ जाए तो हम टोटली क्रीम वर्थ इट कर सके, यूज़ कर सके उस क्रीम को। मैंने पूरा टर्न कर लिया। टर्न करने के बाद आई एम यूजिंग द सेम स्पैचुला जो मेरे पास था, बट अगेन आई एम गोइंग टू यूज नैपकिन्स क्योंकि हमें हमेशा क्लीन सरफेस के साथ काम करना है। सी, नाउ माई स्पैचुला नाइफ इज क्लीन एंड सबसे पहले मैं उस पे टॉप पे जा रही हूँ। सी, दिस इज द टॉप एंड उसके बाद हम लोग आएंगे नीचे। नीचे भी आप लोग सेम ही ट्रिक करेंगे। ट्रिक सिर्फ इतनी है कि हम लोगों ने स्केल या फिर जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं और नाइफ वो हमेशा आपका स्ट्रेट होना चाहिए, वो हल्का सा भी बेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड फॉर द टॉप पार्ट हम लोग उसको अंदर की तरफ लेके आते हैं तो वो थोड़ा सीधा सीधा हो जाता है। सी, दिस इज द बेसिक थिंग कि आपने स्ट्रेट कर लिया। इफ यू कैन सी मेरी आइसिंग डन है। फ्रॉम टॉप मेरे पास जो डिजाइन है वो ऑलरेडी थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है तो मैं उसको थोड़ा ऐसे ही छोड़ दूंगी और उसके बाद अपनी केक की फाइनल जो ड्रेसिंग है उसको डन कर। That is it. If you can see a straight cake here. ऊपर से इसका टेक्सचर थोड़ा रफ ही होना है क्योंकि मुझे इसके एजेस गोल्डन करने हैं। ओके, सो अभी फॉर द पेंटिंग मैंने थोड़ा सा इवेपोरेक्स लिया इस डिब्बी में एंड साथ में आई एम यूजिंग दिस मेटा ग्लो का गोल्ड, इफ यू कैन सी। एंड इसको हम लोग इवेपोरेक्स में थोड़ा सा डालेंगे and इस liquid को we will use to create some artistic line on the sides of cake। See, ये अभी थोड़ा ज़्यादा लिक्विड ही है
So I'm adding some more. Now it's a bit thick. तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ इसके एजेस पे, like as my picture says, मैं गोल टच करूँगी। सी अगर आप हल्का हल्का टच करेंगे तो उससे आपके केक को कुछ भी नहीं होगा, बट अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर दे देंगे तो केक वहाँ से आपका बेंड हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को भी एक बार दिखाती हूँ, सी हाउ इट इज। नाउ नेक्स्ट पार्ट, हमने सेम जो गोल्ड लिया था उसको अब मैंने पेंट ब्रश में लिया, कंपनी के हम लोग यूज कर रहे हैं लेकर। हमने उसको सिर्फ टेक्सचर देना है। टेक्सचर देने के लिए वी आर जस्ट यूजिंग दिस एज अ टूथ ब्रश। जैसे हम टूथ ब्रश में बचपन में हम पेंटिंग करते हुए इफेक्ट नहीं देते थे, सेम वैसे ही इफेक्ट हम लोगों ने अपने केक पर देना। एंड दिस इज इट। सबसे मुश्किल काम है ये, मेरे से नहीं होता। आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपने सिर्फ डार्क करना है। फाइनली मेरा ये हाफ केजी का छोटू सा केक हो गया है रेडी। बट मुझे इससे ज्यादा बात आप लोगों से करनी है ये कि बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ लेडी, बीइंग अ वुमेन, इट्स आवर ड्यूटी कि हम लोग इंडिपेंडेंट रहे। हम लोग हर चीज के लिए ऐसे ना करें लोगों के आगे, हम ऐसे भी कर सकें कि लोग, ठीक है। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड माय बिजनेस एंड आई विल ट्राई टू कनेक्ट विद यू एज मच एज पॉसिबल और खूब सारी टिप्स और ट्रिक्स देने की कोशिश करूंगी। बाकी आज जैसे मैंने आपको सिखाया, आई रियली वांट कि मैं आप लोगों को धीरे धीरे सारी चीजें अपनी बताती रहूं, कैसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, प्लस कैसे आप लोग अपनी जर्नी घर बैठे ही स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी क्लासेस एंड एनीथिंग। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं इफ यू वांट टू लर्न। एंड अगर आप लोगों के कमेंट्स होते हैं तो मैं रेगुलरली ट्राई करूंगी अपडेट करने का विद एवरी न्यू वीडियो जिसमें मेरे केक के ऑर्डर्स हो, तो साथ के साथ आप लोगों को सिखाती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।